जय श्री राम। साथियों, श्री राम, जय राम, जय जय राम। आज मैं कठिन काव्य के प्रेत आचार्य केशव, जिनकी रामचंद्रिका एक रात में लिखी गई थी, उस रामचंद्रिका में जिसे फुटकर छंदों का अजायब घर कहा गया, आज उसका एक दोहा लेकर और गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया वो प्रसंग की तुलनात्मक विवेचन करने का विचार कर रहा हूं। आचार्य केशव ने एक दोहे में लिखा, अशोक वाटिका का वर्णन किया। ओरछा के कवि थे, कवि प्रिया, रसिक प्रिया जैसे ग्रंथ उनके आचार्यत्व को सिद्ध करते हैं। अशोक वाटिका में हनुमान जी जब मुद्रिका गिरा देते हैं सीता जी के समक्ष, तो सीता जी की प्रतिक्रिया क्या है? केशव की अलग है, तुलसी की अलग है। तुलसी ने मर्यादा, नारी सम्मान, सीता को आराध्य देवी, रघुवीर प्रिया मानकर बात की। आचार्य केशव ने सामाजिकता का पुट देते हुए उस बात को सिद्ध किया। दोहा क्या है आचार्य केशव का? श्री अंगूठी उठाती है सीता जी, अंगूठी उठाने के बाद उसको देखती हैं, पहचान जाती हैं और फिर उस अंगूठी को फेंक देती हैं बड़ी तेजी के साथ, उसका परित्याग कर देती हैं और अंगूठी से ही प्रश्न कर देती हैं, श्रीपुर में बन मध्य हो और तू मग करी अनीति, कहु मुदरी अब तियन की को करी है परतीत। अर्थ बताऊंगा। कहती हैं श्री, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, पुर में लक्ष्मी जी स्वर्ग में हैं। जब भगवान ने राम का अवतार धारण किया तो राम सीता बनकर आई, ऐसी मान्यता है। लक्ष्मी ने उनका वहीं साथ छोड़ दिया। अगर ये मान लें अथवा ये मान लें कि असली सीता जी को तो आग में प्रज्वलित कर दिया गया था, वहां सीता उनका साथ छोड़ गई। श्रीपुर में दूसरा अर्थ ये ले लेते हैं, श्रीपुर अयोध्या के लिए। अयोध्या एक स्त्रीलिंग थी। जितनी स्त्रियां हैं, सीता कहती हैं एक एक करके राम ने सभी का साथ छोड़ दिया। कौन कौन वो स्त्रियां हैं? श्री लक्ष्मी जी या अयोध्यापुरी। श्रीपुर में और वन मध्य हो और जंगल के मध्य में मैंने उनका साथ छोड़ दिया, मैं चली आई, अपहरण हो गया। राम के साथ मैं थी। जब अयोध्या नगरी ने उनका परित्याग किया, अयोध्या से राम निकाले गए। अयोध्या स्त्रीलिंग में आती है। एक स्त्री ने साथ छोड़ा, मैंने साथ पकड़ा था। लेकिन दुर्भाग्य कुछ ऐसा रहा कि मुझे भी रावण ने अपहरण कर लिया और मैंने भी उनका साथ छोड़ दिया। श्रीपुर में वन मध्य हो और तू मग करी ये नीति, और अब तू बची थी उनके पास, उनके हाथ में। तू मग करी ये नीति, तो रास्ते में तूने अन्याय कर दिया। राम के पास से स्त्री नाम की चीज को हटा दिया, तू भी यहां चली आई। श्रीपुर में वन मध्य हो और तू मग करी अनीति। और सीता स्पष्ट करती हैं, कहती हैं, कहु मुदरी अब तियन की। हे मुदरी, कहो बता, मानवीकरण है। कहु मुदरी अब तियन की, अरे स्त्रियों की, को करी है परतीत। प्रतीत प्रतीत विश्वास। अब स्त्री जाति पर, नारी जाति पर कौन विश्वास करेगा? हे मुदरी तू बोल। ये तो केशव के विचार हैं। गोस्वामी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने पढ़ा होगा सुंदरकांड। सीता जी अंगूठी को उठाती हैं और उठा करके तब देखी मुद्रिका मनोहर,
मनोहर सुंदर अंगूठी देखी, मन को हरण करने वाली थी। तब देखी मुद्रिका मनोहर और राम नाम अंकित अति सुंदर, राम का नाम लिखा हुआ है। अरे चकित चितव, आश्चर्यचकित हो गई। चितव देखी उसकी ओर बार बार, मुदरी पहचानी, और मुदरी भी पहचान गई राम की है। मुदरी कैसे पहचानी, मेरे कई वीडियो हैं, देखिएगा। चकित चितो मुदरी पहचानी, हर्ष, पहले तो हर्ष हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। इतने दिन से राम का पता नहीं है, आज कम से कम राम के रूप में एक उनका आभूषण तो सामने आया है, उनकी पहचान तो आई है, हर्ष। मगर गोस्वामी जी तुरंत लिखते हैं विषाद, एकदम दुख हो गया, ये तो उंगलियों में अंगूठी थी, यहां कैसे आ गई? क्या किसी ने राम का वध कर दिया? हर्ष विषाद और हृदय अकुलानी, हर्ष से जो था वो दब गया, और जो विषाद था उस विषाद ने इतनी व्याकुलता बढ़ा दी कि गोस्वामी जी को लिखना पड़ा हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, हृदय में व्याकुल हो गई, तड़पने लगी। फिर एक निर्णय लिया मन में कि जीत को सके अजय रघुराई, कौन जीत सकता है? अजय हैं, महा अजय संसार रिपु, और जीत सके सो वीर, कौन जीत सकता है? जीत को सके अजय रघुराई, अरे माया ते अस रची नहीं जाई, और माया से ऐसी रची नहीं जा सकती। इस बात को लेकर सीता इस अंगूठी से हर्ष भी है, विषाद भी है उस अंगूठी को लेकर, मगर उसे फेंका नहीं। तब तक हनुमान जी स्वयं प्रकट हो जाते, वो बात थी। मगर केशव के अनुसार उन्होंने उस अंगूठी में एक सामाजिकता, एक नारी और पुरुष का भेद, और स्त्रियों का एक स्वभाव, और स्त्रियों की निंदा कह दें, कुछ भी कह दें, आने वाले युग में नारी के जाति के प्रति असम्मान की भावना न कहें, ये कह दें उनका स्त्रियों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। ये है केशव और तुलसी के विचारों का तारतम्य तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके विचारों में एक धारा है, एक की धारा अलग है, एक की धारा अलग है, अपने अपने विचार हैं। यही तो दोनों ही कवि महान हैं। सूर्य और चंद्रमा में हम किसी को अच्छा है, किसी को बुरा नहीं कह सकते। एक रात का शीतलता देता है, एक दिन को जो है गर्मी देता है। तो कहने का आशय ये है कि केशव के अपने विचार हैं और गोस्वामी जी के अपने विचार हैं। गोस्वामी जी ने एक भारतीय नारी जो अपने पति के आभूषण को ससम्मान करती है, पति का के चरणों में दासी बन करके रहती है, उससे प्रेम करती है, उस रूप को प्रदर्शित किया है। और केशव ने एक राम कथा के रूप में रामचंद्रिका में अपनी बात को रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की अपनी इस कथा को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियवर।